दोस्तों, राहुल गांधी ने आखिरकार सोनम वांगचुक के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद कर दी है और सीधे शब्दों में मोदी सरकार पर हमला बोला है कि इस सरकार के मूल सिद्धांत सिर्फ दो हैं, असत्य और हिंसा। और यही वो बयान है जिसने पूरे देश में एक नई हलचल मचा दी है, क्योंकि जब लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष खुद खड़े होकर के सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं तो मामला बहुत बड़ा हो जाता है। और मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रुका है, आज पूरी दुनिया की मीडिया, गोदी मीडिया की खिल्ली उड़ा रही है। बीबीसी हो, रॉयटर्स हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो, डीडब्ल्यू जर्मनी हो, अल जजीरा हो, द गार्डियन हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, सब एक ही शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, फोर्सफुली, यानी कि जबरन। और ये एक शब्द मोदी सरकार की पूरी छवि पर ऐसा दाग है जो अब मिटाए नहीं मिटेगा, क्योंकि जब दुनिया की सारी बड़ी मीडिया एक ही आवाज बोले कि भारत में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी को जबरन उठा करके अस्पताल भेजा गया, तो लोकतंत्र की जननी कहलाने वाले देश की जो इंटरनेशनल छवि है वो एक झटके में तार तार हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने जुल्मों सितम के बाद भी सोनम वांगचुक ने अस्पताल में भी अपना अनशन नहीं तोड़ा। जी हाँ, आपने सही सुना, अस्पताल के अंदर भी सोनम वांगचुक का अनशन जारी है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये असामान्य आदमी के बूते का काम नहीं है, ये तगड़ी विल पावर वाला इंसान ही कर सकता है। अब सिलसिलेवार बात करते हैं। कल दिल्ली पुलिस ने सुबह 7:30 बजे सोनम वांगचुक को उनके जंतर मंतर के धरना स्थल से उठा लिया था, जिसको लेकर के लगातार हर कोई अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी लिखा था, लेकिन अब लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर खुल करके लिख करके बोला है। राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में साफ लिखा है कि मोदी सरकार के मूल सिद्धांत असत्य और हिंसा है। सोनम वांगचुक जी को जंतर मंतर से हटाना जबकि वो अहिंसक भूख हड़ताल पर थे, बिल्कुल गलत है। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि पेपर लीक, शिक्षा की बढ़ती लागत और छात्रों की आत्महत्या भारत के भविष्य के लिए बहुत ही गंभीर मुद्दे हैं। कोई भी ताकत भारत के छात्रों को, हम में से उन लोगों को जो उनसे प्यार करते हैं और उन पर विश्वास रखते हैं, इन मुद्दों को उठाने से नहीं रोक सकती। अब जरा गौर से समझिए राहुल गांधी की बात को। उन्होंने न केवल सोनम वांगचुक के मुद्दे का समर्थन किया, बल्कि ये भी कहा कि इस सरकार की जो मूल बुनियाद है वो झूठ पर आधारित है, यानी असत्य और हिंसा। और यहाँ एक बात याद रखिए, सत्य और अहिंसा ये हमारे आज़ाद भारत के इतिहास में गांधीवादी मूल्यों की बुनियाद माने जाते हैं। और सोनम वांगचुक जी भी गांधीवादी तरीके से ही अनशन कर रहे थे, कोई हिंसा नहीं, कोई तोड़फोड़ नहीं, कोई नारेबाजी नहीं, बस शांति से बैठ करके अपनी बात रखी जा रही थी। लेकिन उस शांति का जवाब सरकार ने हिंसा से दिया। सादी वर्दी में पुलिस भेज कर दिया, सफ़ेद पर्दे लगा करके दिया, ज़बरदस्ती उठा करके दिया। इसीलिए राहुल गांधी ने ये तुलना की है और सटीक की है कि जो सरकार गांधी का नाम लेती है वो असल में गांधी के हर मूल्य के खिलाफ काम कर रही है। अब आप ऑफिशियली ये कह सकते हैं कि लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष ने भी इस पूरे मामले में अपना समर्थन सोनम वांगचुक को दे दिया है। और अब बात करते हैं विदेशी मीडिया की, जो इस समय सबसे बड़ा सिरदर्द बन गई है मोदी सरकार के लिए। विदेशी मीडिया में जम करके मोदी सरकार की किरकिरी हो रही है। बीबीसी से लेकर के तमाम विदेशी अखबारों तक सब सोनम वांगचुक के मुद्दे को छाप रहे हैं, और वो भी ऐसे शब्दों में जो सीधा सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटेन की बीबीसी की। बीबीसी ने अपनी हेडलाइन में क्या लिखा है? इंडियन एक्टिविस्ट ऑन हंगर स्ट्राइक फॉर 20 डेज फोर्सिबली टेकन टू हॉस्पिटल, यानी कि 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे भारत के एक एक्टिविस्ट को जबरन उठा करके अस्पताल ले जाया गया। अब देखिए, इस हेडलाइन में सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है फोर्सिबली, यानी कि जबरन। ये शब्द ऐसा है जो सीधा सरकार की मंशा पर सवाल उठाता है। ये शब्द ऐसे हैं जो पूरी दुनिया को बताता है कि भारत में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी के साथ ज़बरदस्ती की गई है। अब बात करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की। रॉयटर्स ने अपनी हेडलाइंस में लिखा है कि पुलिस शिफ्ट फास्टिंग इंडियन एक्टिविस्ट टू हॉस्पिटल अगेंस्ट हिज विल, यानी कि पुलिस ने भारत के एक एक्टिविस्ट को अस्पताल में शिफ्ट किया उसकी इच्छा के खिलाफ। गौर कीजिए, यहाँ भी सेम बात, अगेंस्ट हिज विल, यानी कि उनकी इच्छा के विरुद्ध। अब आप बताइए, जब कोई काम किसी के इच्छा के खिलाफ किया जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? ज़बरदस्ती, तानाशाही, हिंसा, बस यही तो हुआ है। और यही रॉयटर्स ने पूरी दुनिया को बताया है। अब बात करते हैं अमेरिका के बहुत बड़े अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की, जो पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी हेडलाइन में लिखा है कि इंडियन पुलिस फोर्सिबली हॉस्पिटलाइजेज प्रोमिनेंट कॉकरोच पार्टी एक्टिविस्ट ऑन हंगर स्ट्राइक, यानी कि भारत की पुलिस ने जबरन कॉकरोच पार्टी के एक प्रमुख एक्टिविस्ट को, जो भी भूख हड़ताल पर थे, अस्पताल में भर्ती कर दिया। ये भी वही शब्द है, फोर्सिबली, यानी कि ज़बरदस्ती। अब ज़रा सोचिए, अमेरिका जैसे देश में जब लोग
वॉशिंगटन पोस्ट का ये खबर पढ़ेंगे, अखबार पढ़ेंगे, तो उनके मन में भारत को लेकर के क्या इमेज बनेगी। वो यही सोचेंगे कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, भारत में तानाशाही चल रही है, भारत में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों को जबरन उठा लिया जाता है। अब बात करते हैं जर्मनी के प्रमुख अखबार डीडब्ल्यू की। डीडब्ल्यू ने भी सोनम वांगचुक के मुद्दे को उठाया है और यहाँ भी फोर्सफुली शब्द का इस्तेमाल किया गया। डीडब्ल्यू ने सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी के मोदी के इस्तीफे की मांग को भी हेडलाइन में जगह दी है। यानी जर्मनी में भी लोग जान रहे हैं कि भारत में क्या हो रहा है, जर्मनी में भी लोग जान रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग हो रही है। और सबसे बड़ी बात, अल जजीरा ने भी अपनी हेडलाइंस में लिखा है कि इंडियन पुलिस फोर्सबली हॉस्पिटलाइज एक्टिविस्ट आफ्टर 20 डे हंगर स्ट्राइक। अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि सोनम वांगचुक 59 साल के हैं और उन्हें शनिवार को जंतर मंतर से उठाया गया। अल जजीरा ने भी ये बताया कि जंतर मंतर वो जगह है जहां 18वीं सदी के बड़े खगोलीय यंत्र लगे हुए हैं, यानी कि विदेशी अखबार हमारे देश की हर छोटी बड़ी बात कवर कर रहे हैं। वो जगह की भी जानकारी दे रहे हैं, वो प्रदर्शन की भी जानकारी दे रहे हैं, वो सोनम वांगचुक के काम की भी जानकारी दे रहे हैं कि वो एक इंजीनियर हैं, वो हिमालय में जल संरक्षण के लिए काम करते हैं, कि उन्होंने आयशा स्तूप बनाया है, कि वो एक जाना पहचाना नाम है। अब आप सोचिए, जब पूरी दुनिया इतनी बारीकी से हमारे देश की खबरें छाप रही है तो क्या हमारे नेताओं को शर्म नहीं आनी चाहिए। ब्रिटिश अखबार द गार्डियन ने भी लिखा है कि प्रदर्शनकारी एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम में सुधार की मांग कर रहे हैं जो आत्मा को कुचल देने वाला बन चुका है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी लिखा है कि सोनम वांगचुक भारत के छात्रों के आंदोलन में गति ला रहे हैं। द वीक ने लिखा है कि सरकार सोनम वांगचुक के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है जैसे वो कोई कट्टर अपराधी हों, कोई आतंकवादी हो या फिर देश का कोई गद्दार हो। गौर कीजिए दोस्तों, ये विदेशी मीडिया के शब्द हैं, ये मेरे नहीं हैं, ये किसी विपक्षी नेता के भी नहीं है, ये बीबीसी के हैं, वॉशिंगटन पोस्ट के हैं, रॉयटर्स के हैं, गार्डियन के हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स के हैं। और इन शब्दों का अगर मतलब निकालें तो साफ बात यह है कि पूरी दुनिया के सामने भारत की जो इमेज है वो अब लोकतांत्रिक देश की नहीं रह गई है, बल्कि एक तानाशाह देश की बन रही है। और इसका जिम्मेदार कौन है? सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार। अब जरा सोचिए, इन प्रमुख खबरों की सारी हेडलाइन में एक ही चीज़ कॉमन है, फोर्सिबली, जबरन उठा करके ले जाया गया, जबरन ले जाया गया, जबरदस्ती की गई। लोकतंत्र में ज़बरदस्ती जैसे शब्द की कोई जगह नहीं है। लेकिन सरकार ने अस्पताल भर्ती कराने का जो बहाना बताया वो ये है कि हमें तो हाईकोर्ट का आदेश था, हाईकोर्ट का आदेश बना करके सरकार ने पुलिस को एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया और सोनम वांगचुक को हॉस्पिटल में भर्ती करा दी। लेकिन साफ तौर पर विदेशी अखबारों में मोदी सरकार की धज्जियां उड़ रही है। अब आप सोचिए दोस्तों, लोकतंत्र की जननी, मदर ऑफ अ डेमोक्रेसी की क्या छवि पूरी दुनिया में बन रही है। वो प्रधानमंत्री जो हर विदेशी दौरे पर लोकतंत्र के बड़े बड़े भाषण देते हैं, वो प्रधानमंत्री जो G20 में कहते हैं कि भारत लोकतंत्र की जननी है, वो प्रधानमंत्री जो अमेरिका जाकर के वहाँ की संसद में संबोधित करते हैं, वो प्रधानमंत्री जो विदेशी नेताओं के गले लगते फिरते हैं, आज उसी प्रधानमंत्री की सरकार पूरी दुनिया के अखबारों में तानाशाह कहलाई जा रही है। ये कैसी विडंबना है, ये कैसा दोहरा चेहरा है। वहीं एक और आंदोलन को बल तब और मिल गया जब कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि सोनम वांगचुक ने हॉस्पिटल में भी अभी तक अपना अनशन नहीं तोड़ा है। यानी हॉस्पिटल में सोनम वांगचुक को फोर्स फिटिंग नहीं कराई गई है, वो अभी तक अपना अनशन जारी रखे हुए हैं। इनफैक्ट सीजेपी ने एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें सोनम वांगचुक वहाँ बैठे थे, उनकी सीट खाली है, वहाँ पर उनकी किताबें रखी है, उनकी फ़ोटो रखी है और एक तरह से सांकेतिक तौर पर सोनम वांगचुक की मौजूदगी उनके सामान के जरिए दिखाई गई है। और हॉस्पिटल में सोनम वांगचुक का जो अनशन है वो अभी तक जारी है। ये बहुत बड़ी बात है, एक सामान्य आदमी ये कर ही नहीं सकता, ये बहुत तगड़ी विल पावर वाला आदमी ही कर सकता है। वो आदमी जिसने अपनी पूरी जिंदगी लद्दाख के लिए लगा दी, जिसने हिमालय के ग्लेशियर के लिए काम किया, जिसने बच्चों की शिक्षा के लिए क्रांति ला दी, वो आदमी आज अस्पताल में भी अनशन कर रहा है और सरकार को झुकने पर मजबूर करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर सोनम वांगचुक को बदनाम करने का भी खेल जारी है। जैसे बीजेपी IT सेल के मुखिया अमित मालवीय ने एक फोटो पोस्ट की है राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल का प्रिस्क्रिप्शन, जिसमें लिखा है कि देखिए, सोनम वांगचुक ने खुद लिख कर दिया है कि मैं अपनी मर्जी से अपना मेडिकल एग्जाम करवा रहा हूं। बात तो बिल्कुल ठीक है, ये सोनम वांगचुक की ही हैंड राइटिंग है, ये सही पेपर है, ये सोनम वांगचुक ने ही लिखा है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा झोल है। डेट देखिए, डेट क्या है? 13 तारीख की, और आज क्या तारीख है? 18 तारीख। यानी अमित मालवीय साहब का सबूत 5 दिन पुराना है। 5 दिन पहले जो सोनम वांगचुक ने लिख कर दिया था वो आज पोस्ट कर रहे हैं कि देखो, सोनम वांगचुक ने खुद कहा है कि मैं अपना इलाज करवा रहा हूँ। बेमतलब इतनी हाय हाय तौबा मचाई जा रही है। दोस्तों, झूठ की भी एक सीमा होती है। अरे फोटोशॉप या AI से कम डेट तो हटा देते,
कैसे हटाते, क्योंकि ये कॉपी तो सोनम वांगचुक के पास भी होगी, उनके समर्थकों के पास भी होगी, ये पब्लिक डोमेन में है, इसे बदल नहीं सकते, तो पकड़े गए। बीजेपी आईटी सेल का ये पैटर्न पुराना है, पहले बोला कि ये एंटी नेशनल है, फिर बोला कि टूल्स के फंडेड हैं, फिर बोला कि ये चीनी एजेंट हैं, फिर बोला कि इनके ज़्यादातर समर्थक पाकिस्तान से हैं। सब कुछ जब बोल दिया और उसके बावजूद भी अनशन नहीं टूटा तो हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया, और अब हॉस्पिटल में एडमिट करवा करवा करके भी अनशन नहीं तोड़ रहे हैं सोनम वांगचुक, तो अब पता नहीं क्या क्या करवाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर उनकी पत्नी लगातार ये बोल चुकी हैं कि उनसे उनके पति की बात नहीं करवाई जा रही है, अस्पताल के अंदर पुलिस की भारी तैनाती है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई अस्पताल नहीं जेल हो गया हो। दोस्तों 20 तारीख को अभी तक मार्च का जो प्रोग्राम था वो कायम है। अभिजीत दीप के अनशन पर बैठ गए हैं, न केवल वो अनशन पर बैठे हुए हैं बल्कि खूब ताबड़तोड़ मोदी सरकार को सुना रहे हैं, और अब तो तू तड़ाक पर भी उतर आए हैं और कह रहे हैं कि मोदी इस देश के इतिहास के सबसे घटिया प्रधानमंत्री हैं। इतिहास के सबसे घटिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे जितना भी बड़ा तानाशाह बन जाए, पहले तो उस इंसान को शर्म आनी चाहिए। अभिजीत दीप के साफ शब्दों में कह रहे हैं कि इस देश के इतिहास में नरेंद्र मोदी जितना घटिया प्रधानमंत्री कोई नहीं आया। प्रधानमंत्री तो छोड़िए, इंसान भी घटिया है। अभी बड़ा तानाशाह बन जाए, पहले तो उस इंसान को शर्म आनी चाहिए। इस देश के इतिहास में नरेंद्र मोदी जितना घटिया प्रधानमंत्री कोई बना नहीं है। प्रधानमंत्री में इंसान भी घटिया है, ऐसा घटिया इंसान है कि बच्चों को लाठीचार्ज करता है, बच्चों पर लाठीचार्ज करता है। इतना घटिया इंसान है, इतना घटिया, आज तक के इतिहास में इतना घटिया प्रधानमंत्री भारत को मिला नहीं। ये हमारे देश के लिए शर्म की बात है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। इस देश को बहुत महान नेता मिले हैं, इस देश को बहुत महान प्रधानमंत्री मिले हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की वजह से प्रधानमंत्री की कुर्सी का अपमान हो रहा है। ऐसा घटिया इंसान जो बच्चों पर लाठी चार्ज करवाता है, इतना घटिया इंसान आज तक के इतिहास में, इतना घटिया प्रधानमंत्री भारत को मिला हो, ये हमारे देश के लिए शर्म की बात है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। इस देश को बहुत महान नेता मिले हैं, इस देश को बहुत महान प्रधानमंत्री मिले हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की वजह से प्रधानमंत्री की कुर्सी का अपमान हो रहा है। ये बहुत तीखे शब्द हैं, बहुत गंभीर आरोप हैं, लेकिन जब सरकार का व्यवहार ऐसा हो, जब सरकार शांतिपूर्ण अनशन करने वालों को उठा ले, जब सरकार बच्चों पर ही लाठी चार्ज करवाए, जब सरकार शादी वर्दी में पुलिस भेजकर सफ़ेद पर्दे लगा करके बुजुर्ग गांधीवादी को उठा ले, तो लोग तो ऐसे ही बोलेंगे, गुस्सा तो आएगा ही, गुस्सा तो निकलेगा ही, आक्रोश तो ऐसे ही फूटेगा। आज हालात ये है कि देश के अंदर भी विरोध है और देश के बाहर भी विरोध है। राहुल गांधी बोल रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं, अखिलेश यादव बोल रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद बोल रहे हैं, बीबीसी बोल रहा है, रॉयटर्स बोल रहा है, वॉशिंगटन पोस्ट बोल रहा है, डीडब्ल्यू जर्मनी बोल रहा है, अल जजीरा बोल रहा है, गार्डियन बोल रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स बोल रहा है। हर तरफ से सरकार के खिलाफ आवाज़ें उठ रही है, लेकिन सरकार अपनी जिद पर अड़ी है। न बातचीत करेगी, न संवाद करेगी, न धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेगी, बस पुलिस भेजेगी, बस डंडा चलवाएगी, बस उठा करके ले जाएगी, बस अस्पताल में बंद कर देगी। ये कैसा लोकतंत्र है, ये कैसी सरकार है, ये कैसा प्रधानमंत्री है। आज पूरी दुनिया मोदी सरकार की तरफ उंगली उठा रही है और कह रही है कि जो देश खुद को लोकतंत्र की जननी कहता है, वो देश अपने ही शांतिपूर्ण नागरिक के साथ ऐसा सलूक कैसे कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, 20 तारीख को जो संसद मार्च होने वाला है वो अब सिर्फ लद्दाख का मार्च नहीं है, वो पूरे देश का मार्च बन चुका है। अभिजीत दीपके ने बिल्कुल बिगुल फूंक दिया है। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने अगुवाई का ऐलान कर दिया है। चंद्रशेखर आज़ाद ने साथ आने की बात कर दी है। राहुल गांधी ने सपोर्ट का ऐलान कर दिया है। अब सरकार क्या करेगी? क्या 20 तारीख को भी वैसा ही खेल खेला जाएगा? क्या फिर से शादी वर्दी में पुलिस आएगी? क्या फिर से सफ़ेद पर्दे लगेंगे? क्या फिर से लोगों को जबरन उठाया जाएगा? या फिर इस बार सरकार कुछ अलग सोचेगी, बातचीत करेगी, संवाद करेगी? ये सवाल बहुत बड़ा है और इसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या राहुल गांधी का समर्थन सोनम वांगचुक के आंदोलन को और बल देगा? क्या विदेशी मीडिया की आलोचना का मोदी सरकार पर कोई असर पड़ेगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आप सोनम वांगचुक का समर्थन करते हैं तो कमेंट में लिखिए आई सपोर्ट सोनम वांगचुक। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि ऐसी ज़रूरी खबरें आप तक पहुँचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।